सर मेरा एक सवाल है कि हम टीम में काम बहुत अच्छी तरीक़ा से करते हैं, फिर भी अपलाइन हमको ही डांटता है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट टीम में काम नहीं करता है, फिर भी अपलाइन उनको नहीं डांटता, ऐसा क्यों? सबसे बड़ी बात है पंकज सर, हम इस चीज़ को आपको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। हो सकता है ये बात आपने इससे पहले भी सुनी, ऐसा यही नहीं है, ऐसा हर जगह पे होता है। बात ये है क्योंकि अगर आपको कोई अप्लायंस या आपके गार्जियन या आपको कोई गुरु देखते हो तो पढ़ाई लिखाई भी करते हैं ना, तो जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है उसी के ऊपर उन गुरु का नजर होता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाते हो सकता है ये एग्जाम्पल आपने पहले भी सुनेंगे, और ये हर लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। एक बाप का दो बेटा होता है, एक का नाम होता है रामलाल और एक का नाम होता है श्यामलाल। और उसका पिताजी जो होता है वो शराबी होता है, और उसका पिताजी शराबी होता है। इसको देख के उसके जो बड़े लड़के होते हैं रामलाल, वो भी शराबी हो जाते हैं। अब वो भी अपने पिता की तरह ही, उसका शादी हो जाता है। शादी होने के बाद घर में आता है, बर्तन को तोड़ता है, बीवी को डांटता है, लोगों को डांटता है, और दोनों बाप बेटा साथ ही बैठ के डाल देता है। तो लोग उसे पूरे गांव में हीन दृष्टि की नजर से देखता है। एक दिन जो श्यामलाल था, उसे भी बहुत लोग बोला कि तेरा बाप शराबी, तेरा भाई शराबी, तुम भी शराबी। लेकिन वो लड़का शराब नहीं पीता। उसके पिताजी ने एक दिन श्यामलाल को बुलाया और बोला, देखो तुम जवान हो चुके, क्योंकि वो भी बच्चा था, धीरे धीरे जवान हो गए। अब तुझे पैसा कमाना होगा, अगर पैसा नहीं कमाओगे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगा, ठीक है? और श्यामलाल को जब डांटने के बाद श्यामलाल गया और पैसा कमाना शुरुआत किया, 50 रुपया कमा के लाया, तो उसके पिताजी ने क्या किया, उसमें से 25 रुपया का शराब पी गया। दोनों बाप बेटा मिलकर, रामलाल और श्यामलाल, रामलाल और उसके पिताजी ने मिलकर, और 25 रुपया अपनी माँ को दे दिया घर गृहस्थी के लिए। कुछ दिन बाद फिर उसको पिताजी बोलता है 50 रुपया से कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम तुझे 100 रुपया डेली का कमाना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, हर चीज हो रहा है। श्यामलाल ने सोचा यार मैं तो कमाता हूँ, पिता हम ही को डांटता है। लेकिन पिताजी का डर था, क्योंकि देखो डर की वजह से दुनिया में लोग सक्सेस हो पाते हैं। और उसने गया और 100 रुपया कमा के लाया। जब 100 रुपया कमा के आया, उसमें से उसके पिताजी ने फिर 50 रुपया का शराब पी गया और 50 रुपया उसकी मम्मी को दे दिया। जब 50 रुपया उसकी मम्मी को दे दिया तो घर गृहस्थी हुआ। कुछ दिन बाद फिर उसके पिताजी बुलाता है और बोला, बेटा 100 रुपया में भी अब कुछ होने वाला नहीं है, तुझे कम से कम 200 रुपया कमा के। श्यामलाल को गुस्सा भी आया, लेकिन मेहनत किया, फिर 200 कमाए। और श्यामलाल कमा रहा था, लेकिन उसकी जो भाई था और पिता था उसका वही रवैया। उसने 100 रुपया का फिर शराब पी गया और 100 रुपया घर गृहस्थी के लिए दे दिया। कुछ दिन बाद फिर उसके पिताजी अपने छोटे बेटा को बुलाता है और डांटता भी है, गाली गलौज भी करता है और बोलता है, तुझे 300 रुपया कमाओगे, नहीं कमाओगे तो तुझे घर से मैं बाहर कर दूंगा। श्यामलाल गया, स्ट्रगल किया, मेहनत किया, उसके बावजूद भी उसने 300 रुपया कई स्ट्रगल के बाद कमाया। फिर आया कमा के, फिर वही रवैया। 100 रुपया उसके पिताजी ने 150 का शराब पी गया और 150 रुपया घर गृहस्थी। एक दिन क्या हुआ, उसके पिताजी ने श्यामलाल को बुलाया और बोला, बेटा अब 300 रुपया में कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम तुझे 500 रुपया डेली कमा। बोला, पिताजी 500 में कहाँ से कमाऊंगा, आप मुझे डांटते रहते। तो बोला, अगर 500 कमा के नहीं लाएगा तो तेरे लिए घर में जगह नहीं है, कल से तुम घर में ही घुसे। अब श्यामलाल के मन में एक सवाल चलने लगा, मैं कमाता हूँ, मेरे वजह से पूरे परिवार चलता है और ऊपर से मुझे ही देना। अब उसके कुछ लोग थे जो कहता है, आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके घर फोड़ने में लगे रहते हैं, आपके टीम को तोड़ने में लगे रहते हैं। बोले, एक बात बताओ यार, तू कमाता है फिर भी बाप तुम्हें को गाली देता है, पिता तुम्हें को गाली देता है, ऐसा क्यों ना कर, जो ना रहेगी बांस ना बजेगी वो सुनेगी। बोला, क्या करें? बोला, शराबी तो है, अगर पिताजी शराब नहीं पीता तो तब तक तो तुम बहुत कमा लिया हो, तू कमा के जाता, वो दोनों बैठ के शराब पीता। उसने क्या किया, 500 रुपया कमाया तो स्ट्रगल किया, लेकिन उस दिन 500 से भी कुछ ज्यादा कमाया और उसने एक चाकू खरीद लिया, छुरा, और वो भी मतलब धारदार, पूरा नुकीला, जिसे कि उसे एक बार मार दे, खंजर टाइप का निकाल दे तो फिर लोगों को बचा।
उसने सोचा ऐसा करते हैं, आज हम जो है 500 रुपया कमाएंगे, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। गया, मेहनत किया। सुबह पिताजी जब जगेंगे उनको काम तमाम कर, सुबह उसका माता और पिता सोए हुए और वो जाके गेट पे खड़ा हो गया। गेट पे खड़ा था और इस इंतजार में था जो पिताजी घर से बाहर निकलेंगे और छुड़ा मार। अब उसका माँ और पिता बात कर रहा था, उसकी मम्मी उसके पिताजी से कह रहे थे, अजी एक बात बताइए, श्यामलाल जवान हो चुका है, श्यामलाल पैसा कमाता है, फिर भी आप गाली श्यामलाल को ही देते। अगर श्यामलाल आपको बात पलट दे या आपका इज्जत करना छोड़ दे फिर क्या होगा? उसने बोला कोई बात नहीं, आज अगर श्यामलाल हमें जान से भी मार देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। श्यामलाल को मैं डांटता हूँ, गाली देता हूँ तो मैं अपने लिए नहीं डांटता, मुझे इस बात का गर्व होगा आज अगर मैं मर भी जाऊंगा तो श्यामलाल 500 रुपया डेली का कमा सकता है। बोला फिर रामलाल को क्यों नहीं कुछ करते? बोले देखो मुझे पता है ये कुछ कर नहीं सकता, इसी बात का मुझे अफसोस है, रामलाल के जैसा श्यामलाल ना हो। आज अगर मैं मर जाऊंगा तो रामलाल को कोई फूटी कौड़ी भीख नहीं देगा, तो भटक के मर जाएगा, लेकिन श्यामलाल 500 रुपया कमाने लायक हो गया, इस बात का मुझे गर्व है। कि बात जैसे श्यामलाल सुना उसके हाथ से खंजर छूट गया, उसके पैर में जाके लगा। अब आप ही बताइए, अगर आज आपके पेरेंट्स, आज आपके गार्जियंस या आपके अप्लायंस या आपके सीनियर यस सर, अपने लिए डांटता है या वो आपके लिए डांटता है? मेरे लिए सर, वो आपके लिए डांटता है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति आपको डांट रहा है, जो व्यक्ति आपको बार बार कहता है टारगेट पूरा क्यों नहीं करते हो, या जो भी पेरेंट्स अगर किसी बच्चे को डांट रहे हैं वो अपने लिए नहीं, क्योंकि वो चाहता है मैं रहूं ना रहूं, मुझे पंकज को उस लायक बना देना है जो वो महीने का, उसे श्यामलाल की तरह रोज का 500 कमाने लायक बन जाए, यानी महीने का 50,000 कमाने लायक बन जाए, मेरा बच्चा लायक हो जाए, तो मेरा न रहने के बावजूद भी ना, जिस तरह से एक बाग में अगर माली नहीं होती है तो बाग सूना हो जाता है, उस बाग में एक फूल नहीं बचता है। उसी तरह से इस बिजनेस में आपका क्लाइंट आपको उस मालिक की तरह है, उसी तरह से जिंदगी में आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता उस मालिक की तरह है। जिस व्यक्ति के पास कोई डांटने डपटने वाला ना होगा, देखिएगा उसने अपने जीवन में कभी आगे होगा। आपको समझ में आ गया जो आपके अप्लायंस ने आपको क्यों डांटता है? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आ गया? जी सर। पेरेंट्स क्यों डांटता है? यस समझ में आ गया? यस। तो इसी तरह से मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने एक डाउनलाइन के पास शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।